दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कल क्या करना है। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान सोशल मीडिया पर है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे हम में से हर कोई गुजरता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने काम में 100% ध्यान लगा सके? आज की कहानी है एक शांत और प्राचीन बौद्ध मठ की, जहां एक युवा भिक्षु अंशु रहता था। अंशु बहुत मेहनती और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी उसका चंचल मन। जब वह ध्यान करने बैठता तो उसके मन में सैकड़ों विचार आते थे। जब वह शास्त्रों का अध्ययन करता तो शब्द उसकी आंखों के सामने होते, लेकिन उनका अर्थ उसके दिमाग तक नहीं पहुंचता था। वह अपने गुरु के पास गया, जो एक महान ज्ञानी और ध्यान के मास्टर थे। अंशु ने उनसे पूछा, गुरुजी, मेरा मन इतना चंचल क्यों है? मैं अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? मैं पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी मेरा मन भटकता रहता है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब मैं तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि एक अनुभव से दूंगा। गुरुजी अंशु को एक साफ तालाब के पास ले गए और उसे एक लकड़ी का कटोरा दिया जो पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी इतना भरा था कि उसमें एक बूंद और डालने की भी जगह नहीं थी। गुरुजी ने कहा, अंशु, इस कटोरे को उठाओ और इसे मठ के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। और हां, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं और मेरे हाथ में यह छड़ी है। गुरुजी ने अपने हाथ में एक पतली सी छड़ी उठा ली और एक गंभीर मुद्रा बना ली। अंशु ने कटोरा उठाया। वह जानता था कि यह कोई साधारण काम नहीं है। गुरुजी की उपस्थिति और छड़ी का डर उसके मन में एक अजीब सा दबाव पैदा कर रहे थे। वह अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह धीरे धीरे बहुत सावधानी से चल रहा था। उसके कदम इतने हल्के थे कि जमीन को भी पता न चले। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था, उस पर जो पानी हिल रहा था और उस पर जो गुरुजी उसके पीछे थे। कुछ देर बाद गुरुजी ने पूछा, अंशु, क्या तुमने रास्ते में किसी पक्षी की चहचहाहट सुनी? अंशु ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते हुए देखा? क्या तुम्हें मठ के रसोई घर से आने वाली खाने की खुशबू महसूस हुई? अंशु ने फिर कहा, नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया और न ही कुछ महसूस हुआ। मुझे बस यह कटोरा, इसका पानी और मेरे कदम दिखाई दिए। मेरा पूरा ध्यान इसी पर था। जब अंशु ने अपनी यात्रा पूरी की और कटोरा सुरक्षित रूप से गुरुजी के पास वापस रखा तो गुरुजी ने उसे समझाया, अंशु, यही 100% ध्यान लगाने का रहस्य है। जब तुम्हारे मन में डर था कि अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो तुम्हारे दिमाग ने बाकी सभी चीजों को हटा दिया। तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस एक काम में समा गया था। तुम्हें न कोई पक्षी दिखा, न कोई बच्चा, न कोई खुशबू, सिर्फ तुम्हारा काम। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारा मन चंचल नहीं है, बस उसे एक कारण चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए जिस पर वह पूरी तरह से केंद्रित हो सके। जीवन में भी जब तुम अपने लक्ष्य को इतना महत्वपूर्ण बना लेते हो कि उसके अलावा कुछ और मायने न रखे, तो तुम्हारा ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई और सपना, अपने काम को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। हर दिन उस पर उतना ही ध्यान दो जैसे कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो। अपने काम से प्यार करो और उसे पूरी लगन से करो। अंशु को अब सब कुछ समझ आ गया था। उस दिन उसने सिर्फ एक कटोरे को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया, बल्कि उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखी। उसने सीखा कि ध्यान कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जो हर दिन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपने काम को अपना लक्ष्य बनाओ। डर से नहीं, बल्कि उस काम के महत्व को समझकर ध्यान लगाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस काम में 100% ध्यान लगाना चाहते हैं
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिल सकें। तब तक के लिए याद रखें, आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।